और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं वो नज़र आ रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि किस तरह की स्थिति है। और मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ गए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि ये जो परिस्थितियां पाकिस्तान में नजर आ रही है ये कोई नई नहीं है। अगर अप्रैल 2025 की बात की जाए उसके बाद से जिस तरह से एग्रेसिवली जो बलूचों का जो एक तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान पर जो अटैक नजर आया वो काफी ज्यादा भयानक तरीके से अटैक कर रहे हैं। एक बार फिर से अटैक किया गया, आखिर इतनी ताकत से बलूचों को मिल कैसे रही है? खुशबू जी, हो ये रहा है कि बलूचिस्तान में जो लोग रहते हैं वो अपने को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं। हाँ। यह भावना उनके मन में आज़ादी के बाद से ही रही है। दूसरी बात है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो जरा ट्राइबल लोग हैं, तो उनमें अपनी अपनी जो गांव है या अपना अपना जो इलाका है उसके प्रति एक दृढ़ भावना है कि हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान की कोई फौज या एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पहुँचती है तो बलूच में ये भावना है कि ये बाहरी लोग आ गए हैं। तो बलूचिस्तान में जाके कोई पाकिस्तानी जाता है तो बलूच लोग पाकिस्तान के लोगों को, खास तौर से अगर वो पाकिस्तान के पंजाब सुन्नी पंजाब मुस्लिम पंजाबी मुस्लिम है तो वह उसको बाहरी लोग मानते हैं। इस भावना की वजह से ही बलूचिस्तान के जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने शुरुआती दौर से ही हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जंग की है। उनको जोर कैसे मिलता है ये समझने की बात है। उनको जोर मिलता है क्योंकि बलूच लोग जो हैं ना सिर्फ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रहते हैं, बलूच लोग ईरान के सिस्तान में भी रहते हैं। बस बॉर्डर क्रॉस करो, ईरान उनका एक प्रांत है सिस्तान, वहां पर भी बलूच लोग रहते हैं। इस तरह से अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग में भी जी बलूच लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। ठीक है तो यूके देवनाथ पाकिस्तान सर। की और आर्मी सर का कहीं ना पीछा कहीं करती ये है वो। बात तो है ही अहम कि जो बात आप कह रहे हैं, और इसी पे इससे जुड़ी एक जानकारी भी आ रही है सर, वो दे देते हैं फिर आपके पास आते हैं। पाकिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, टीटीपी ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अवैध तरीके से जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर बदल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का बड़ा अटैक सामने आया है। टीटीपी ने गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी है। पाकिस्तान से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, टीटीपी ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। और आपको बता दें खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का बड़ा अटैक सामने आया है और टीटीपी ने गैस पाइपलाइन को ही उड़ा दिया है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी है। और अरविंद सर देखिए, एक तरफ जो बीएलए है वो जो पाकिस्तानी सेना है उसकी स्थिति खराब कर रही है, दूसरी तरफ टीटीपी, मतलब कुल मिलाकर दोनों तरफ से जो पाकिस्तान है उसकी हालत खराब हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको कभी अपना माना भी नहीं और अब इन्होंने भी बता दिया है कि अगर हमारे साथ इस तरह से दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ है तो फिर हम भी पाकिस्तान के नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है खुशबू जी, पर हम अपनी बात को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। जी हम पाकिस्तान नहीं कह के पाकिस्तान के जो खासकर जो सत्ता है उनका नाम लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आम आवाम तो उनसे वैसे भी परेशान है। हाँ इसमें पूरे पाकिस्तान के भी लोग शामिल नहीं है, क्योंकि चाहे वो बलूच लोग हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हो, वो सब के सब पाकिस्तान का हिस्सा है और वो पाकिस्तानी स्टेट के सताए हुए हैं। अभी जरूरत है कि पाकिस्तान की ऐसी सत्ता जिसने बरसों बरसों तक भारत से हजार हजार साल लड़ाई का ठाना था, जिसने भारत को परेशान किया, इस पूरे दक्षिण एशिया की शांति को डिस्टर्ब किया, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर होना चाहिए। और ये पाकिस्तान स्टेट का फेलियर भी है कि वो वहां पे जो एक सरकार का जो मिनिमम काम है शांति स्थापित करना, वह भी नहीं कर पा रही है। और वहां पे काफी असंतोष है, जिसकी का नतीजा है कि हम इस तरीके की जो घटनाएं हैं वह देख रहे हैं। अभी जनता के लिए उन्हें रास्ता खाली करना चाहिए और एक पॉपुलर सरकार का पाकिस्तान में निर्माण होना चाहिए। जी खुशबू जी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बात तो सही है। अच्छा यूके देवनाथ सर देखिए, एक तरफ बीएलए दूसरी तरफ टीटीपी, और कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं पाकिस्तान में वाकई खराब है। ऐसे में पाकिस्तान के बड़े बड़े दावे जरूर आते हैं, लेकिन सर मैं इस पर भी आपसे बात करूंगी। एक अहम जानकारी सामने आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता दें, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा सर यूके देवनाथ सर इस पर भी जवाब दीजिए कि जो ये टीटीपी और जो ये बीएलए है सर, क्या आने वाले समय में मिलकर भी दोनों पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं? जी हाँ खुशबू जी, दोनों ही संगठनों में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर टीटीपी के लड़ाकों को खैबर पख्तूनख्वा में कोई दिक्कत होती है तो वो
कुछ समय के लिए छुपने के लिए बलूचिस्तान चले जाते हैं। इस तरह से बलूचिस्तान के जो बीएलए के लड़ाके हैं, उनको अगर ज़्यादा दबाव आता है तो वो कुछ समय के लिए छुपने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, वजीरिस्तान की तरफ चले जाते हैं। 7 दिन 15 दिन रहकर फिर वापस चले आते हैं। ये जी। अंडरस्टैंडिंग के अलावा पाकिस्तान ने खुद ही रिपोर्ट किया है कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो हैं एक दूसरे को हथियार देके भी मदद कर रही सर, हैं।